जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार का कितना महत्व होता है और दीपावली का जो पर्व है धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज को समाप्त होता है। इस साल दीपावली 14 नवंबर यानी कि शनिवार को पड़ रही है, यानी कि एक तिथि घट गई है। इस बार छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों साथ ही में मनाई जा रही है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि श्री राम लंकापति रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे और इसी खुशी में हम दीपावली मनाते हैं। भगवान राम की वापसी पर अयोध्या में घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था। लेकिन आज के इस समय में इतने सारे घी के दीपक कौन जलाए? उस समय बहुत ही आराम से मिल जाता था। और अभी हम दीपक किस चीज़ का जलाते हैं? तिल्ली के तेल का दीपक। तो कहते हैं कि तभी से इस खुशी में दीपावली मनाई जाती है। हालांकि इस साल धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली की तिथियों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बन रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि धनतेरस, छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी और दीपावली की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी, और आप सभी जानते हैं त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो इस साल धनतेरस 13 नवंबर को मनाया जा रहा है। रियल यही है, ठीक है, क्योंकि 12 को रात्रि में लगेगी तेरस की तिथि। तो इतनी रात को कौन पूजा करेगा ये बताइए आप? 9 बजे। और हमें दीपदान तो शाम के समय ही करना होता है ना। अच्छा, जो त्रयोदशी है 12 नवंबर की शाम से लगेगी। तो ऐसे में धनतेरस की खरीदारी 12 नवंबर को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो उदया तिथि है त्यौहार उसके अनुसार मनाया जाता है। तो ऐसे में धनतेरस 13 नवंबर को मनाया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका धनतेरस की डेट। अब देखिए छोटी दीपावली कब मनाई जा रही है। तो इस साल छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी 14 नवंबर को मनाई जा रही है। नरक चतुर्दशी पर स्नान का शुभ मुहूर्त जो है वो 5:23 से सुबह 6:43 तक का है। और चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर को दोपहर 1:16 तक ही रहेगी। समझ में आ गया होगा ना कि जो चतुर्दशी तिथि है ना वो दोपहर में 1:16 पर पूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में कौन सी तिथि लगेगी? अमावस्या तिथि। और दीपावली कब मनाई जाती है? अमावस्या के दिन। तो दीपावली अमावस्या में मनाई जाती है, तो आपको 14 नवंबर को ही दीपावली मनानी है। अब देखिए ये जो 15 नवंबर की सुबह 10 बजे तक ही अमावस्या तिथि है, जबकि हम जो पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजन अमावस्या तिथि में रात्रि में करते हैं भगवान गणेश का और माँ लक्ष्मी जी का। तो ऐसे में दीपावली भी हम 14 तारीख को मनाएंगे। तो ये तो हो गई बिल्कुल सही जानकारी हमें दीपावली कब मनानी है। अच्छा, भाई दूज 15 नवंबर को गोवर्धन की पूजा होगी, ठीक है। 16 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। भाई दूज या चित्रगुप्त जयंती जो भी आप कहें। दरअसल इस बार आप पंचांग उठा करके देखेंगे ना तो आपको उसमें द्वितीय तिथि मिलेगी ही नहीं, जिसके कारण से तिथि घट गई है। और तिथि घटना कभी शुभ नहीं होता। बढ़ना शुभ होता है लेकिन घटना शुभ नहीं होता। तो ये तो थी हमारी बिल्कुल सही जानकारी जो हमें लेनी थी कि कब तिथि है कब नहीं है। अब हम जानेंगे नरक चतुर्दशी पर पूजा किस प्रकार करें। तो आप सभी जानते हैं कि नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक साथ आ रही है, ठीक है। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मुख्य दीपावली से पहले एक दिन पहले आती है, तो हम इसे रूप चौदस भी कहते हैं और नरक चतुर्दशी भी। तो इस बार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जो तिथि है मैंने आपको बता दी है कि 13 नवंबर को धनतेरस है, 14 नवंबर को दीपावली भी मनानी है आपको, नरक चतुर्दशी भी मनानी है। कहा जाता है कि चौदस के दिन घर में कोई भी कबाड़ या कुछ भी हो उसे घर से निकाल देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ताकि दीपावली के दिन घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। माँ लक्ष्मी हमेशा जहाँ जो घर साफ स्वच्छ होता है, जहाँ उजाला होता है, वहीं पर माँ लक्ष्मी पधारती है। आपको इसी वीडियो में एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि शायद आप सभी जानते हो या नहीं भी जानते हो। तो आप सब जानते होंगे कि जो कूड़ेदान होता है हमारा वो घर के मेन गेट के कभी सामने नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कूड़ादान जो होगा हमारा, जो भी डस्टबिन है उसे अपने घर के बिल्कुल सामने
ना रखें। देखिए, एक बार हम पूजा के मुहूर्त की तरफ चलते हैं। तो दीपावली का त्यौहार हम लोग 14 नवंबर को मना रहे हैं। तो लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कौन कौन सा है? शाम को 5:30 से लेकर शाम को 7:25 तक का है। इसके अलावा प्रदोष काल का जो मुहूर्त है शाम का 5:27 से शुरू होकर रात को 8:06 तक ही है। साथ ही में अगर हम वृषभ काल का मुहूर्त देखते हैं तो शाम 5:30 से लेकर शाम को 7:25 तक का रहेगा। तो आप इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। देखिए, कई लोग मुहूर्त के हिसाब से ही चलते हैं और मुहूर्त में ही पूजा करते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं भी मुहूर्त में ही, हमारे यहाँ ज्योत देखी जाती है लक्ष्मी जी की पूजा के दिन, तो मैं भी मुहूर्त के हिसाब से ही पूजा करती हूँ। बाकी तैयारी पूरी करके रख देती हूँ। तो अगर आप मुहूर्त के हिसाब से करना चाहेंगे और गोवर्धन पूजा को हम देखें तो गोवर्धन पूजा 15 नवंबर को होगी। तो जिनके यहाँ ठाकुर जी हैं उन लोगों को तो गोवर्धन पूजा करनी ही करनी है। जिनके यहाँ मान्यता है उनको करनी है, जिनके यहाँ नहीं मानते कोई बात नहीं है। तो हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व होता है। मानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और भगवान इंद्र को पराजित किया था। तो गोवर्धन पूजा का जो सायंकाल का जो मुहूर्त है वो है 3:18 और शाम को 5:27 तक रहेगा। ठीक है, तो आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। कई लोगों के यहाँ सुबह उठते में ही पूजा कर लेते हैं। तो ये हम लोग हमारे घर के रीति रिवाज नहीं भूल सकते ना। तो कुछ अपने घर में जिस तरह से होता है आप उसे भी मान सकते हैं। भाई दूज अगर देखते हैं तो भाई दूज आप सभी जानते हैं कार्तिक का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। तो भाई दूज को जो तिलक का समय है वो दोपहर को 1:10 से लेकर दोपहर 3:18 तक का है। अब देखिए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाइयों को भूख भी लगती है तो जल्दी ही खाना खा लेते हैं, लेकिन तिलक का जो मुहूर्त है ये वो मुहूर्त है। तो मैंने जो धनतेरस तिथि से लेकर के और भाई दूज तक का जो तिथि की जानकारी थी और मुहूर्त था वो आपको बता दिया है इसी वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। और इस बार जो भी मैंने कुछ घर में ज़रूरत थी बस वही सब कुछ नया लिया और आप लोगों को बताया भी है। तो मेरे यहाँ तो दीपावली का केवल पूजन किया जाएगा। इस बार हम लोग लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पिछली दिवाली को हमारे पिताजी हमारे साथ थे लेकिन इस बार नहीं है। जानते हैं मेरा बेटा तो बहुत दिनों से मिस कर रहा है अपने दादा को, और मुझे भी बड़ी से जब त्यौहार आने लगता है तो और ज़्यादा याद आती है हमें हमारे अपनों की। तो जो घर में केवल ज़रूरत का सामान था वही मैंने लिया है और कुछ विशेष ख़रीदारी मैंने नहीं ली है। और जो पूजा का सामान है वो धनतेरस के दिन ही सुबह में आता है हमारे यहाँ। जो हरा धनिया, हल्दी, सुपारी की गांठ जो भी होती है वो धनतेरस के दिन ही लेकर के आते हैं। तो इस बार मैं कुछ शॉपिंग वगैरह कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो ये साल हमारे पिताजी की याद में ही चला जाएगा, क्योंकि दीपावली पर हमारे साथ हमारे थे पिताजी और दिवाली के जस्ट बाद में 28 नवंबर को द्वितीय तिथि पर चले गए थे, यानी कि दूज। तो तिथि के हिसाब से हमारे पिताजी को भाई दूज के दिन 1 साल पूरा हो जाएगा। तो इसलिए इस साल तो हमारे यहाँ कोई लाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, बस जो शांतिपूर्वक जो दीपावली का पूजन है प्रेम पूर्वक वही किया जाएगा। लेकिन आप सब लोग धूमधाम से दीपावली मनाइएगा। और इसी वीडियो में आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि देखिए, इस कोरोना में बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत से लोगों का काम बंद हो गया है, कुछ चीज़ों पर रोक लगा दी गई। इन सब चीज़ों के चलते हुए कई लोग बेरोज़गार भी हुए, कहीं कहीं बहुत प्रभाव पड़ा है, कहीं कहीं नहीं भी पड़ा है। तो प्लीज़ जिन लोगों के पास में अपना दुकान है, शोरूम है, आप उनसे तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगी कि जो लोग बेचारे फुटपाथ पर लेकर के बैठे होते हैं सामान, वो लोग केवल इसी आशा में लेकर के बैठे होंगे कि इस बार दिवाली पर हम भी इस तरह से कुछ पैसे कमाकर हम दिवाली मना लेंगे। तो प्लीज़ इस बार ही क्यों, हर बार क्यों नहीं, इस बार आप सामान उन लोगों से लें जो कि थोड़ा सा सामान लेकर बैठे हैं और जिनकी दिवाली केवल इसी वजह से चलने वाली है। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचिए कि हम लोग किसी अच्छे शोरूम या दुकान से लें, चीज़ वही होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि हम लोग उठा करके एक अच्छी दुकान में रख दी जाती है वो चीज़ उठा करके, और वही चीज़ एक नीचे रखी होती है।
तो प्लीज़ आप ऐसा ना सोचें कि आपकी थोड़े से एक छोटे से कदम से बाकी जो और लोग हैं उनकी दीपावली अच्छी हो सकती है। तो मैं तो यही मानूंगी कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का इससे बड़ा कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। तो आप सब लोग कोशिश यही करें कि सब लोग दीपक भी लेंगे, रुई बाती भी लेंगे, सब कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन प्लीज़ किसी अच्छी दुकान से, किसी शोरूम से ना लेकर के आप उन छोटे छोटे बच्चों से या उन लोगों से लें जो कि थोड़ा सा सामान लेकर बैठे हैं और ये दीपावली कुछ पैसे कमाने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जब ऐसा कदम उठाते हैं तो वो ऐसा कदम होता है कि हम हमारे देश के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए कुछ कर रहे होते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे भी आप देखेंगे ना दिवाली पर, मैंने देखा है जब मैं मार्केट गई, तो उन गरीब लोगों की दीपावली आपकी वजह से दिवाली हो सकती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आप सब लोगों से, और छोटी दीपावली की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।